नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतुल जैन गिन्नी देवी हॉस्पिटल के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में कार्यरत हूं। आज हम बात करेंगे डिस्क प्रोलैप्स यानी कि रिंगण बाय, जिसको हम साधारण भाषा में रिंगण बाय बोलते हैं। कमर की बनावट जो होती है वो होती है हमारी एक रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रा, और उसके इन दोनों रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक जगह एक कुशन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं या चकती बोलते हैं। ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रबर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हम झुक पाते हैं या फिर कूद पाते हैं, और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। इसको अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी, उसके नीचे डिस्क, उसके नीचे फिर से रीढ़ की हड्डी और ये डिस्क। जब हम बात करते हैं हमारे डिस्क प्रोलैप्स की, उसका मतलब ये होता है कि ये जो डिस्क आपको दिख रही है इधर से, ये हमारे स्पाइनल कैनाल के अंदर आ जाती है प्रोलैप्स होके, यानी कि प्रोलैप्स मतलब आ जाना या निकल जाना। जब ये स्पाइनल कैनाल के अंदर जाती है तो पीछे से जाती हुई नस जो होती है, अगर हम बात करें तो नस साधारणतः इस तरह से इसके अंदर जो हमारे पैरों में नस जाती है वो जाती है। स्पाइनल कैनाल के अंदर जो नस होती है उसके ऊपर ये डिस्क प्रोलैप्स करके नस को दबाव करती है। अब इसके लिए इसके साधारण लक्षण क्या होते हैं? हमारे पास मरीज आके ये बोलता है कि मुझे कमर में दर्द है और पैरों में सूना पड़ता है और चींटी काटती है, या पैर सूने पड़ते हैं, या पैरों में दर्द है। ये 3 साधारण लक्षण रहते हैं इसके डिस्क प्रोलैप्स के। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि हमारे कमर में दर्द है और हमारे पैरों में दर्द जा रहा है उसमें से, और पैर सूना पड़ता है या पैरों में चींटी काटती है, तो अब हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर इसमें पहले चीज जो हम करते हैं वो करते हैं एक्सरे। एक्सरे से हमको काफी आइडिया लग जाता है कि इसकी डिस्क प्रोलैप्स होने के कितने चांसेस हैं। उसके अंदर हम एक्सरे के अंदर दोनों हड्डियों के बीच की जो डिस्क स्पेस होती है वो देखते हैं। अगर एक्सरे नॉर्मल आ रहा है, आपका डिस्क प्रोलैप्स एक्सरे नॉर्मल आ रहा है, तो हम इसके अंदर दवाइयां देके और आपको 10 से 15 दिन की दवाइयां लेके आप ठीक हो सकते हैं विद फिजियोथेरेपी। अगर सारी दवाइयां लेके, फिजियोथेरेपी लेके और रेस्ट करके भी अगर आपके अंदर आराम नहीं है, तो आपके डॉक्टर आपको एमआरआई एडवाइस करेंगे। एमआरआई जांच से पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है कि ये डिस्क प्रोलैप्स कहाँ है, कौन से लेवल पे है और उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो डिस्क प्रोलैप्स जब अगर आपका एमआरआई में डिस्क प्रोलैप्स आया है और वो नर्व के ऊपर कंप्रेशन कर रहा है, तो हमको ये देखना है, डॉक्टर आपके ये देखेंगे कि नर्व के अंदर कंप्रेशन कितना है। अगर वो कंप्रेशन माइल्ड टू मॉडरेट है तो उसके अंदर सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कंप्रेशन सीवियर है तो दोस्तों उसको सीरियसली लेके उसका इलाज करना चाहिए। आज की तारीख के अंदर अगर मैं बात करूं तो इतना एडवांस ट्रीटमेंट्स हो गए हैं कि पहले के टाइम की जैसे हमको सर्जरी करने के लिए चीराफाड़ी नहीं करनी पड़ती। अब दूरबीन से, कंप्यूटर पे देख के दूरबीन द्वारा हम इसको एक छोटे से चीरे से, 1 सेंटीमीटर के चीरे से हम डिस्क प्रोलैप्स को ठीक कर सकते हैं। डिस्क का जो टुकड़ा बाहर निकल गया है उसको हम निकाल सकते हैं, और वो पेशेंट को बेहोश करने की भी जरूरत नहीं है। वो पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ही वो ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी कि आप चल के हॉस्पिटल में आएंगे और चलते हुए हॉस्पिटल से जाएंगे सेम डे, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है। तो इन एडवांस ट्रीटमेंट के साथ आपका क्योर होना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इसमें कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इसमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक डे केयर प्रोसीजर की तरह से अब डेवलप हो गया है और रिस्क इसके अंदर कुछ भी नहीं है।